गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देख लेते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती का आज का पेपर हुआ है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। पेपर की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस बुक से किस जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या रहने वाला है कट ऑफ, और किस लेवल का था पेपर, इजी था, हार्ड था या मॉडरेट था, क्या लोगों की प्रतिक्रिया थी इस पे, और आपके कितने नंबर हो रहे हैं और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। हम लोग जल्द ही आंसर की भी लेके आएंगे इसके बाद अगले वीडियो में। देखिए, मैं ज़बरदस्ती में जल्दी जल्दी आंसर की नहीं बना दे रहा हूँ कि आप लोग गलत मिला लें और उल्टा सीधा। टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी आंसर की आएगी एक्यूरेट आएगी और एकदम परफेक्ट आएगी। उससे एक दो क्वेश्चन का इधर ही उधर आयोग की आंसर की हो सकती है, बाकी एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट आंसर की रहेगी। तो इसलिए जल्दबाजी में मैं आंसर की नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आंसर की आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन बुक से क्वेश्चन फंसे हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो देखिए, मैंने जो भी रिसोर्स आपको बताया था, मैं यहाँ पे कोई अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ना तो कोई कोर्स बेचा है, ना मैं किसी बुक का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ। बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम देता हूँ या राजस्थान पीसीएस या यूपी पीएससी के एग्ज़ाम। तो मैंने उसके रिगार्डिंग जो बीपीएससी के पुराने पेपर देखे और मैंने जो बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस के पेपर दिए हुए हैं उसके रिगार्डिंग जो भी मैंने देखा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस बुक से क्वेश्चन फंसता है, उसको मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने उन बुक्स को फॉलो किया है उन लोगों की बल्ले बल्ले हो रखी है। वो लोग कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत फंस गए हैं, मतलब जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने फंस गए हैं। तो अगर आप लोगों ने इन बुक्स को फॉलो किया होता, और जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया है ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पीछे चले जाते हैं, उनका कोर्स खरीद लेते हैं। कोचिंग वालों को अपना मटेरियल सेल करना रहता है, और मटेरियल सेल करना रहता है तो वो भी जो भी उनके पास होता है वही बता देते हैं बेस्ट है। तो सदैव आप उन लोगों को फॉलो किया करें, यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, क्योंकि जितने भी बच्चे यूट्यूब से तैयारी करके गए हैं, मतलब उन लोगों को फॉलो करके गए हैं जो स्टूडेंट हों या जो एक्सपीरियंस्ड लोग हों, ना कि किसी कोचिंग संस्थान को या किसी प्रॉपर मतलब कंटेंट लिया हो। केवल उन लोगों ने बुक्स को फॉलो किया और साथ ही साथ जो मैंने चीज़ें बताई, या किसी अच्छे ऐसे यूट्यूबर ने या जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा हो इन सब एग्ज़ाम्स का, उन्होंने जो बताया था उनके क्वेश्चन फंसे हुए हैं और उन्होंने प्रॉपर स्कोर कर लिया है कि जितने में उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों पर रिलाई किया, बड़े बड़े मटेरियल लेके आए, उनके हालत खस्ता हो रखी है। तो इसलिए आप लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करिए। देखिए, जो भी आप चयन करिए किसी चीज़ का जीवन में तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन पूरी फैली हुई है। जो सोशल मीडिया है या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन का एक समूह पड़ा हुआ है। तो इतने लोग हैं, सब अपने कंटेंट को बेचने के चक्कर में कुछ भी बता देते हैं। तो आप उनको फॉलो करिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनका कोचिंग ना हो, ना वो पेड प्रमोशन कर रहे हो, केवल वो जर्नल में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हो। उसको फॉलो करेंगे तो आपके कंटेंट और आपका मटेरियल जो होगा वो मस्त होगा और आपके क्वेश्चन भी फंसेंगे। तो देखिए, मैंने जिनको ही बताया था कि करंट अफेयर के आप कुछ मत फॉलो करिएगा। इडुटेरिया की मैगजीन आती है करंट अफेयर की, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से आती है। जिन लोगों ने इडुटेरिया के करंट अफेयर को फॉलो किया है उनमें से किसी को भी निराशा हाथ नहीं लगी है। इडुटेरिया से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे या जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आए हुए हैं करंट के, उनमें से अगर मैं बात करूं तो 80% जो करंट अफेयर है वो आपका एडुटेरिया से फंसा हुआ है, मिला हुआ है। 80% बता रहा हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, एडुटेरिया का जो हाफ ईयरली आया हुआ था जनवरी से जून, और प्लस जिन्होंने एक महीने की कहीं से करंट और जुलाई की पढ़ ली हो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कोचिंग या किसी भी मंथली मटेरियल से, उनका लगभग 80 to 90% करंट अफेयर सही है। 80 to 90% करंट अफेयर, और यहीं से उन लोगों ने रेस जो है आपसे बढ़त बना ली थी रेस में। कहाँ पे? करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर मैंने जो देखा, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। करंट अफेयर को मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। टफ जो था सबसे ज़्यादा, वो मैं ही बात करूँगा, हिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज़्यादा टफ था। हिस्ट्री का पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा टफ था। तो करंट अफेयर मॉडरेट कैटेगरी में था करंट,
और जिन लोगों ने एडिटोरिया के करंट अफेयर को फॉलो किया था उनका 80% क्वेश्चन लगभग सही हुआ है, जो भी मेरी जानकारी। 2 करंट अफेयर एडिटोरिया का आया था, एक आया था नेशनल एडिटोरिया का, 2 करंट अफेयर आया था, एक नेशनल प्लस इंटरनेशनल वाला, एक बिहार स्पेशल का। ये 2 करंट अफेयर आए हुए थे। अगर जिन लोगों ने इसको फॉलो कर लिया था उनका क्वेश्चन आराम से होगा। तो इसलिए मैंने शुरू में सजेशन दिया था कि करंट अफेयर के लिए ना किसी कोचिंग का मटेरियल लीजिएगा, ना कहीं इधर उधर भागिएगा, ना यूट्यूब के वीडियोस के पीछे पड़िएगा। केवल आप इन 2 बुक को खरीद के लाइएगा। 60 रुपए की थी, 120 रुपये में आपके जितने भी करंट अफेयर आए हैं, अगर 20 आए हैं अप्रॉक्स, तो उसमें से 17-16 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। इनमें से फंसे हुए हैं, अगर आपने सही से पढ़ा होता तो आप कर ले जाते। तो ये हो गया करंट अफेयर। दूसरा पोर्शन आया हुआ है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री पोर्शन अगर मैं बात करूं तो ये सबसे टफ आई हुई थी, सबसे टफेस्ट पोर्शन था। मैं टफ भी नहीं कहूँगा, टफेस्ट कहूँगा, वेरी टफ कहूँगा। अब हिस्ट्री देखिए 2 तरीके की, या तो आप पढ़ के गए होते मोटी मोटी बुक, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं जा सकता अभी, 1 से 5 के लिए आप स्पेक्ट्रम थोड़ी पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। आप स्पेक्ट्रम पढ़ के भी जाते तो भी आप 90% क्वेश्चन करके आते। और अगर आप कोई पतली सी बुक लूसेंट अस्तर की, घटना चक्र की, या घटना चक्र की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है, जिसको मैंने रिकमेंड किया था, मैंने रिकमेंड किया था हिस्ट्री के लिए घटना चक्र की चित्रात्मक विश्लेषण आती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके एक बुक, ठीक। तो उसको मैंने रिकमेंड किया था। इसमें टोटल मॉडर्न हिस्ट्री 25 से 30 पेज की थी। इसको मैंने कहा था कि आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर आप इसको फॉलो करके गए होते तब भी आप 60% क्वेश्चन करके पाते, और ना फॉलो करके जाते आप मोटी बुक घटना चक्र या कोई और पढ़ के जाते तो आप 80% करके आते। लेकिन सोचिए ये 25 से 30% आप 30 पेज 25 से 30 पेज आपके 60% क्वेश्चन सही करा रहे थे। अगर 60% की मैं बात करूँ, अगर 30 क्वेश्चन आए हुए हैं या 20 मान लेता हूँ, तो लगभग 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाते। और अगर आप मोटी सी बुक घटना चक्र के सिवा जो घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है 400 पेज की, उसको फॉलो करते, स्पेक्ट्रम 600-700 पेज की बुक है उसको फॉलो करते, तब भी आप यहाँ 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही न कर पाते। तो जब 12 क्वेश्चन आसानी से सही हो जा रहा था तो आप लोगों ने फालतू का मोटी बुक प्रेफर किया। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के आप मोटे मोटे बुक्स लेके आए और उसको फॉलो किया और समय बर्बाद किया। और वैसे भी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हिस्ट्री बहुत गहराई से, ऊपर का पढ़ा, वो भी 10-12 क्वेश्चन करके आए हैं सही। और जो लोग उस पर थेसिस पढ़ के गए थे, थेसिस मतलब पीएचडी करके गए थे, वो भी 12 से 15 में ही रह गए हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन तो पल्ले ही नहीं पड़े किसी को कि कहाँ से आया है, कहाँ आंसर गया। मतलब जेन्युइनली मैं बात करूँ तो 1 से 5 की शिक्षक भर्ती का पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिहार पीसीएस का अगर कोई लोअर पीसीएस एग्ज़ाम करके होता तो बस वही पेपर था। बिहार पीसीएस का यानी बीपीएससी का जो होता है उसका अगर एक कोई एग्ज़ाम करा दिया जाए लोअर पीसीएस, थोड़ा पीसीएस से एक स्टेप नीचे, तो वो एकदम उसी तरह का पेपर लग रहा था, ना कि 1 से 5। मैं तो कहूँगा 6 से 8 का भी पेपर नहीं लग रहा था जिस हिसाब से हिस्ट्री आई हुई थी खासकर। तो जिन लोगों ने फॉलो किया मोटे मोटे कंटेंट, उनका वो मेहनत व्यर्थ गई। और उसकी जगह पर अगर उतना एफर्ट वो करंट अफेयर पे दे लेते तो करंट अफेयर करने योग्य था। और करंट अफेयर में एक्यूरेसी 80% तक, यानी 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सकते थे। और उसके बाद जो सही हो जाता तो और अच्छी बात है, जितने ज़्यादा हो सकते, ठीक। तो इसके लिए तो ये 2 पेपर। जनरल साइंस के लिए भी मैंने कहा था कि आप ज़्यादा कुछ मत फॉलो करिएगा। लूसेंट की बुक है तो सबसे बेस्ट है, लूसेंट से जनरल साइंस पढ़ लीजिएगा। या फिर आप घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है, उसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉलो कर लीजिएगा। या अगर उससे भी कम पढ़ना है तो वही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की बुक ले लेते, और वहाँ से भी आप 60 to 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे जो पेपर था। 60 to 70% यहाँ से अटेम्प्ट हो सकता था, यहाँ से 80% हो सकता था, यहाँ से 80% हो सकता था। अब आपकी चॉइस थी। अगर आप इस 60 to 70% पर फोकस करते, मैंने स्पेशली रिकमेंड किया था कि कुछ पढ़िए ना पढ़िए लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे फोकस करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन केवल फॉलो कर लिए होते तो आपके 60 to 70%, देखिए आपको 100% तो लाना नहीं है। मैं कट ऑफ भी आगे बताऊँगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। तो बस आप अगर 60 to 70% क्वेश्चन हर सब्जेक्ट वाइज कर ले गए होते तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता। 60 to 70%, 60% आपका अगर सही भी होता 60%, बाद में तो निगेटिव मार्किंग भी हट गई थी तो कुछ तुक्का मारते कठिन वाले में से, तो उसमें से 2-4-10 सही हो जाते। अगर 50 तुक्का भी मारते मान लीजिए तो उसमें से 50 में से कम प्रोबेबिलिटी देख लीजिए 1/5 कर लीजिए, 10 तो वैसे भी सही होगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी अगर सब 50 तुक्का मार के कर लेते तब भी।
तो आपका करंट मैंने बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी के लिए तो आपको कुछ फॉलो ही नहीं करना था। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली जो बुक मैंने बताई थी, चित्रात्मक विश्लेषण, मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक रेफ़र की थी, क्योंकि इसमें पेजेस कम हैं और थोड़ा चित्र बना के समझाया आसान होता है। यहाँ से पूरी की पूरी ज्योग्राफी आई हुई है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो 95% क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और जो भी मेरे एक दो दोस्त हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया था, प्लस साथ ही साथ जो जानने वाले हैं या जो लोग यूट्यूब से जुड़े थे जिन्होंने फॉलो किया है, 90 to 95% क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली फंसे हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, साफ साफ जिक्र है लेक सुपीरियर वाले क्वेश्चन का, अर्थक्वेक के बारे में उसमें डिटेल दिया हुआ है। एक शुक्र ग्रह का जो क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पृथ्वी के मतलब ट्विन प्लैनेट के रूप में माना जाता है, वीनस जिसे बोलते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग मैंने जो अभी मुझे याद आ रहे हैं वो डायरेक्टली उसी बुक से हैं। और बुक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, टोटल 100 पेज में, पूरी 100 पेज जो छोटे पेज थे 100 पेज में, और उसमें चित्र बना के समझाया है, तो वो जगह 100 पेज लग रहा है। अगर उसको आप लाइन वाइज लिखेंगे तो 25 पेज में आ जाएगा टोटल। वो थोड़ा चित्र बना के समझाता है मैप बना के, तो इसके कारण से पेज ज़्यादा लग रहे हैं बस। बाकी वो 25 पेज की इन्फॉर्मेशन है उसमें। उस 25 पेज से आपकी पूरी ज्योग्राफी हो सकती थी 90 to 95% क्वेश्चन। तो आपने इसको भी नहीं फॉलो किया। जिन लोगों ने फॉलो किया वो बेनिफिशियल रहेंगे, वो हंस रहे हैं, अच्छे से उनका पेपर गया है। और उसके बाद ये हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, और अब बचता है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपने कोई भी अगर फॉलो किया होता, रीजनिंग ये तो मैंने ज़्यादा बताया भी नहीं था, मैंने तो जनरली एक बुक कहा था यश चांद फॉलो कर लीजिए। आप कोई भी फॉलो किए होंगे तो क्वेश्चन तो इसमें फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आप फार्मूला आपका तैयार है, कॉन्सेप्ट तैयार है, फार्मूला और कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड है, तो इसमें तो क्वेश्चन आपके हो ही जाते, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो ये हो गया मैथ्स का। तो ये थे एनालिसिस पेपर का कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप किस रिसोर्स को फॉलो किए होते कम मेहनत में। आपका जो लास्ट का 45 दिन था, 45 डेज़ में, अगर इन रिसोर्स को आप फॉलो किए होते तो यहाँ से लगभग आपको 100 क्वेश्चन मिले हैं। जिन चीज़ों को मैंने बताया था और उन कंटेंट को, उस मटेरियल को आप फॉलो किए होते तो 100 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते। अब 100 क्वेश्चन के बाद बचे 20 क्वेश्चन। अब इन 20 क्वेश्चन में आप तुक्का मारते, मान लीजिए, जिससे बोलते हैं वाइज गेस। वाइज गेस हम अंधी भी मार देते, कौन सा निगेटिव मार्किंग ना, तो भी अगर प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि निगेटिव मार्किंग 1/5 है, मैं सॉरी निगेटिव मार्किंग बोल रहा हूँ, मतलब ऑप्शन 5 है तो 1/5 हो गया, 20 × 1/5, तब भी प्रोबेबिलिटी भी कहती है कि आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं यहाँ से भी। मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगा के वाइज गेस कर देते तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से भी सही कर लेते। और उस 100 में से अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है मतलब करेक्ट करने की, 100 में से अगर 70% भी होती तो यहाँ से आपकी 70 क्वेश्चन सही हो जाते। आप 100 क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं सही है, आपको पता है, उसको मारते, उसमें मैं मान लेता हूँ कि 30 क्वेश्चन गलत हो जाते, तो भी 70 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन उधर वो सही हो जाते जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, तो भी आप 75 क्वेश्चन के आसपास पहुँच जाते। और मैं जान रहा हूँ अगर थोड़ा मेहनत करके अच्छे से गए होते तो 80 क्वेश्चन के आसपास आराम से पहुँच जाते। ठीक, तो ये मैंने जो बताया था उसके बेसिस से मैंने बताया आपको कि क्या आपको करना चाहिए था। अब आइए देखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ मैं कुछ चीज़ों को कंसीडर कर लेता हूं। देखिए, पेपर का नेचर कैसे था, सबसे मेन चीज़ यही होता है, मेन जो बिंदु होता है किसी भी कट ऑफ को डिसाइड करने का, वो होता है पेपर का नेचर। तो जिन लोगों से मैंने बात किया या मैंने खुद पेपर को एनालाइज़ किया, और मैं बिहार पीसीएस का पेपर दे रहा हूँ 30 सितंबर को, या पिछले वर्षों में दिया हूँ, तो मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया। मैं एक स्टूडेंट की तरीके से पेपर को एनालाइज़ किया, ना कि एक टीचर के, क्योंकि टीचर क्या होता है, उसको कई एग्ज़ाम दिए, कोई एग्ज़ाम दिए कई साल हो चुके होते हैं, उसको पता नहीं होता कि क्या माहौल और प्रेशर का असर होता है पेपर में एक स्टूडेंट के ऊपर। तो जो लोग बाहर से बैठ के एनालाइज़ करते हैं, 4-5 लोग मिल के एनालाइज़ कर रहे हैं बैठ के, उनके पास गूगल है, यूज़ कर रहे हैं, वेरियस बुक्स यूज़ करके आंसर की निकाल रहे हैं, उनको लगता है पेपर आसान आया है क्योंकि वो एज अ टीचर। लेकिन जो वास्तविक रूप में वहाँ बैठ के पेपर देता है, 2 घंटे का जो प्रेशर होता है, वो रियलिटी में जानता है कि क्या होता है पेपर का माहौल। बाहर से गेस्ट करने में तो आपको सब चीज़ें ईजी लगेगी, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम का लिमिट नहीं होगा, आपके पास विभिन्न रिसोर्सेज होंगे, प्रेशर नहीं होगा, उस सिचुएशन में नहीं होंगे। तो मैं एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट को सेंटर मान के
कट ऑफ को एनालिसिस कर रहा हूँ, ना कि कोई टीचर की तरह जो बाहर से बता दे कि बहुत पेपर आसान आया था, जल्दी इसका आसान इससे आंसर ही हो जाएगा। एक स्टूडेंट रियलिटी में जानता है कि पेपर का क्या नेचर था, वहाँ पे क्या प्रेशर था। प्रेशर में क्या होता है कि ना आपको आते क्वेश्चन नॉट नहीं दिखेगा, यानी उसमें पूछा रहेगा नॉट, आप जल्दी में नॉट नहीं पढ़ पाएंगे और क्वेश्चन कर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन गलत रहेंगे। आप पेपर में कुछ टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी गोला करने जाएंगे, सी गोला कर देंगे, इस तरीके क्वेश्चन गलत होते हैं। नॉट नहीं दिखेगा, गोला गलत कर देंगे। आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको लगेगा ये सही है, जाके ए गोला कर देंगे, लेकिन वास्तविकता में वहाँ डी भी रहेगा, जो कि रहेगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उसमें हो सकता है बी भी सही रहे, सी भी सही रहे। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और इनमें कई लोगों ने गलतियाँ भी की है, तो डी ऑप्शन गलती में बजाय आप ए मार देंगे। ठीक, तो इस तरीके की गलतियाँ वहाँ पेपर में होती हैं। आप जल्दी से गोला करने के चक्कर में एक में ही दो गोला भर देंगे, मान लीजिए, या कभी कभी 1 2 3 मान लिया ऑप्शन है, तो जल्दी में आपने 1 का गोला 2 में कर दिया, 2 का 3 में, तो ऐसे मिस्टेक्स होती हैं और इसके कारण से लगभग 5 क्वेश्चन, या मैं मान ले रहा हूँ 3 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं आते हुए, माने वो आपके श्योर मार्क्स होते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। तो उस श्योर मार्क्स को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इन सब समस्याओं को मैं कंसिडर करने के बाद कट ऑफ बता रहा हूँ कि जो सिली मिस्टेक होती हैं वो भी तो पार्ट होती हैं कट ऑफ की आपके, और ये नहीं कि आपसे होती हैं, वो सबसे होती हैं। जितने बच्चे देते हैं ना, कहने का है कि नहीं हुआ, जिस साल हो गए वो समझ लीजिए उस साल अच्छा था, कट सिली मिस्टेक कम हुए, भाई किसी ने 2 किया किसी ने 5 किया, बस फ़र्क यही होता है, बाकी होता सबसे है। सिली मिस्टेक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, होता सबसे है। ठीक, अब पेपर का नेचर अगर हम लोग बात करें तो पेपर में जनरली कहूँगा टफ था। टफ क्वेश्चन लगभग 50 के आसपास थे। इजी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 के आसपास थे, और मॉडरेट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास थे। यानी इस 40 क्वेश्चन को जिसने थोड़ा भी ईमानदारी से मेहनत किया वो कर सकते थे। मॉडरेट के लिए जिन्होंने लास्ट में थोड़ा अच्छा मेहनत किया वो कर सकते थे। इस 70 के सिवा जो बाकी 50 है ना, इसको जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, जिन्होंने अच्छे से रिसोर्स कंटेंट सबको फॉलो किया था, करंट अफेयर पे एकदम पकड़ बना के रखे थे, उन्हीं की बस की थी। और इस 50 में भी मैं कहूँगा 20 टफेस्ट थे। उस पर जिन्होंने कमांड बनाई, अच्छी तैयारी की, उनके भी बस का नहीं था। ये 20 में वही लोग छू पाए हैं जो बिहार पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिनका काम जीएस ही पढ़ना है दिन भर, वही इस पर कमांड कर पाए हैं। बाकी 70 तो करने योग्य थे, लेकिन 50 को छूना और उस 50 का 20 वाला जो हिस्सा है उसको तो बहुत ही टफ था। अब आज देख लेते हैं कट ऑफ, वरना आप लोग कहेंगे बहुत लेक्चर दे दिया, कट ऑफ नहीं बता रहा है। कट ऑफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद नेचर पेपर का, सिली मिस्टेक, कैसा पेपर हुआ, भीड़ के स्टूडेंट की संख्याओं को, इन सबको कंसिडर करने के बाद मैं अगर जर्नल की कट ऑफ की बात करूँ, जर्नल की कट ऑफ 2 कैटेगरी में, एक जिसमें बीएड है, एक जिसमें बीएड नहीं है, क्योंकि अभी इसके बारे में भी संशय बना हुआ है कि क्या होगा। अगर बीएड वालों को लिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि संख्या बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तब जो कट ऑफ जाएगी वो 70 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ इतना कम क्यों मैं बता रहा हूँ। और बीएड वाले नहीं लिए जाएंगे तो ये कट ऑफ जाएगी 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के आसपास। अब क्यों कितना कम कट ऑफ में बता रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कट ऑफ कम बता रहा हूँ, तो कट ऑफ इसलिए कम बता रहा हूँ कि बाहर से देख के बैठना और उसके बाद बता देना पेपर आसान है, बहुत आसान होता है कहना, लेकिन वास्तविक रूप में उस प्रेशर वाले सिचुएशन में जाके पेपर देना इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। और इसलिए मैं उसको सबको कंसिडर करते बता रहा हूँ कि बीएड वाले लिए गए तो 70 से 75 क्वेश्चन जाएगा, और अगर नहीं लिए गए तो ये 65-70 क्वेश्चन के आसपास भी जा सकता है जर्नल की कट ऑफ। जर्नल, लेकिन जर्नल ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनकी भी कट ऑफ क्या है, जर्नल में ही कंसीडर की जाएगी। उनकी भी जो एलिजिबिलिटी है, जो उनकी भी मेरिट में आने के चांसेस हैं, वो जर्नल में होंगे। लेकिन ओबीसी में तो रिजर्व है, तो उसमें तो उसका कोई असर पड़ेगा नहीं, तो उसके रिगार्डिंग ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा आएगा। जनरली अगर कट ऑफ मैं मान ले रहा हूँ, जनरल की मैंने बताया 70 से 75 है, तो ओबीसी की जनरली अगर उस लेवल में बात करता तो ये 65 से 70 जाती। लेकिन क्योंकि इसमें बाहर वाले भी कंसीडर किए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, ये कट ऑफ जाएगा 60 से 65 विद बीएड। विदाउट बीएड 55 से 60। अब आपको लग रहा होगा इतना कम कट ऑफ, भैया पेपर देखो,
जितने भी लोग मिले कोई ये नहीं कह रहा है पेपर बहुत आसान था, सब कर सकते थे, बहुत अच्छा गया है। पेपर को देखने के बाद यही लग रहा है 60 से 65 और 55 से 60 ओबीसी का। तो ओबीसी का जो है विद बीएड, बीएड वाले अगर कंसीडर किए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो 60 से 65 विद बीएड है ये। और ये केवल डीएलएड वाले होंगे विदाउट बीएड, बिना बीएड के, तो 65 से 70। रही बात महिलाओं की, तो हर एक कैटेगरी में अपना 5 नंबर कम कर लें अप्रॉक्स। अगर ये 70 है तो ये मान लीजिए आपका 65 से 70 के बीच में जाएगा विद बीएड, और नहीं तो 60 से 65 में जाएगा। तो ये कैटेगरी वाइज है। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो जनरल वाले अपना मान के चलें। अभी मान लेते हैं क्योंकि बीएड वालों ने एग्जाम दिया है, तो बीएड वालों को मैं मान लेता हूं इन है, और 70 से 75 क्वेश्चन। अगर नहीं इन हो पाते तो यही 5 नंबर कम हो जाएगी और ये कट ऑफ आ जाएगी 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन। अगर इसके ऊपर जिनका भी आ रहा है वो निश्चिंत हो जाएं और चुप मार के हिंदी का पेपर दें, हिंदी और इंग्लिश का, और इसमें पूरा 100 अटेम्प्ट करके आएँ। तुक्का जरूर मारिएगा, छोड़िएगा नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 100 क्वेश्चन करके आएंगे, अगर आपको 20 भी उसमें आता हुआ तो बाकी 80 में से ऑटोमेटिक आपका 10 सही हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। तो छोड़िएगा नहीं, हिंदी इंग्लिश वाला पेपर आराम से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। और मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है और भी बाहर के लोग, जो भी लोग हैं जिनको ने अच्छे से पढ़ा है, वो उसका सफलता हो मिले। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपना नंबर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका नंबर हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस सब। जय हिंद, जय भारत।